हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पम्पकिन प्लांट के ऊपर वाटरमेलन का प्लांट लगाकर ग्राफ्टिंग करके दिखाने वाला हूं। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि वाटरमेलन यानी तरबूज के प्लांट को पम्पकिन के प्लांट के ऊपर यानी कद्दू के प्लांट के ऊपर ग्राफ्टिंग क्यों करते हैं। तो आपने देखा होगा कि पम्पकिन की प्लांट की जो बेल होती है वो बहुत लंबी और स्ट्रॉन्ग होती है और बहुत दिनों तक ज़िंदा रहती है। और पम्पकिन के प्लांट के साथ वाटरमेलन के प्लांट को कंपेयर करेंगे तो वाटरमेलन के प्लांट की जो बेल होती है वो बहुत छोटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो अगर हम वाटरमेलन के प्लांट को पम्पकिन के प्लांट के ऊपर ग्राफ्टिंग करेंगे तो हमारा ग्राफ्टेड वाटरमेलन का जो प्लांट है वो तेज़ी से ग्रो करेगा और नॉर्मल प्लांट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और मेन बात यह है कि इस पर कोई भी डिसीज़ नहीं लगेगी और हमारा जो फ्रूट होगा उसका साइज़ भी बड़ा होगा और एक ही प्लांट पर हम ज़्यादा फ्रूट ले पाएंगे और फ्रूट की क्वालिटी भी बढ़िया होगी। पम्पकिन प्लांट और वाटरमेलन प्लांट दोनों एक ही फैमिली से है और फैमिली का नाम है क्यूकरबिट्स। इसीलिए हम वाटरमेलन के प्लांट को पम्पकिन के प्लांट के ऊपर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको ग्राफ्टिंग किस तरह से करनी चाहिए ये बताता हूँ। तो ये एक वाटरमेलन का प्लांट है और इसे मैंने कुछ 5 दिन पहले लगाया था और इसका जो सॉइल मिक्सचर है इसमें मैंने 50% कोकोपीट और 50% लीफ कंपोस्ट मिलाया हुआ है। और ये एक और जो प्लांट है ये पम्पकिन का प्लांट है, ये भी सेम सॉइल मिक्सचर में लगाया हुआ है और ये भी कुछ 5 दिन पुराना प्लांट है। तो अभी हम इस पम्पकिन प्लांट के ऊपर इस वाटरमेलन के प्लांट को लगाकर ग्राफ्टिंग करने वाले हैं। तो पहले हम वाटरमेलन के प्लांट को यहाँ से कट करेंगे और आप ग्राफ्टिंग करने के लिए नई ब्लेड को ही इस्तेमाल कीजिए क्योंकि ब्लेड जो है बहुत शार्प होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से ग्राफ्टिंग कर पाएंगे। और कुछ इस तरीके से आपको दोनों साइड में कट लगाना होगा। और इसे हम अभी साइड में रख लेते हैं और इस रूट स्टॉक पम्पकिन प्लांट के ऊपर हम अभी कट लगाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको ध्यान से बिल्कुल बीच में एक छोटा सा कट लगाना होगा और इस सायोन यानी वाटरमेलन के प्लांट को यहाँ लगाएंगे। लेकिन पहले आपको इस पम्पकिन प्लांट के ऊपर से इसका जो छोटा सा अंकुरन है इसे निकालना होगा, नहीं तो यही ग्रो होगा और हमारी ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं होगी। तो इस तरीके से आप पहले अंकुरन को तोड़ के निकाल लीजिए। तो कुछ इस तरीके से आपको इस वाटरमेलन के प्लांट को ध्यान से इसके बीच में लगाना होगा। और इस पर बांधने के लिए आप कोई भी सॉफ्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको घर पर ही मिल जाएगी। कोई भी थैली वाले प्लास्टिक को निकाल लीजिए और इस तरीके से खींच लीजिए और इसको आप इस ग्राफ्टिंग पर बांधने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप ग्राफ्टिंग क्लिप्स को भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपको अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी।
और आपको ग्राफ्टिंग पोर्शन को पूरी तरह से रैप करने की ज़रूरत नहीं है, बस 2-3 बार रैप कर दीजिए। जो हमारा सायन है वो इस पर अच्छे से लगा हुआ होना चाहिए और आप इस तरीके से इन पत्तियों को भी बांध कर रख सकते हैं। और एक्स्ट्रा प्लास्टिक को कट कर दीजिए और फिर से एक बार चेक कीजिए कि जो सायन है वो अच्छे से फिट बैठा है कि नहीं, और फिर से इसे फिट कर दीजिए और फिर इसे सपोर्ट देने के लिए एक छोटी सी स्टिक लगाकर इसे प्लांट को इसके साथ बांध दीजिए। और इसके बाद इस प्लांट पर थोड़ा सा पानी स्प्रे कर लीजिए, और ग्राफ्टिंग पोर्शन में आपको पानी स्प्रे नहीं करना है। और फिर एक और ग्लास लीजिए, प्लास्टिक का ग्लास, और इसे भी आप पानी से स्प्रे करके पहले धो लीजिए और सारा पानी जो इसे छिड़क कर निकाल दीजिए। और फिर इसके बाद इस ग्लास को आपको इस तरीके से इस प्लांट के ऊपर ढकना होगा और सेलो टेप से आप इसे अच्छे से चिपका लीजिए। तो इस तरह से करने से अंदर ह्यूमिडिटी बनी रहेगी और हमारी ग्राफ्टिंग जल्दी सक्सेस होगी। और फिर आपको इन दोनों प्लांट को इस तरीके से आधा मिट्टी में लगाकर रखना होगा और फिर इस तरीके से एक वाइट कलर के कपड़े को आप इसके ऊपर कवर कर दीजिए और इसे 4-5 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। और इन प्लांट को आप शेड वाले एरिया में रख दीजिए। तो ग्राफ्टिंग करने के 5 दिन बाद अब हम इसे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये जो प्लांट है ये बिल्कुल फ्रेश है। रूट स्टॉक और सायन दोनों बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वाटरमेलन के प्लांट में से एक छोटा सा अंकुरन भी निकल रहा है, मतलब हमारी ये जो ग्राफ्टिंग है वो सक्सेस हो रही है। तो आप इस प्लांट को 5-6 दिन के बाद जब इसमें से 2-3 पत्ते निकलेंगे तब आप इस प्लांट को किसी बड़े पॉट में या ज़मीन में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और आप ग्राफ्टिंग पोर्शन को भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइट होने लगा है, मतलब हमारे ये जो ग्राफ्टिंग है वो हील हो रही है। तो इस तरीके से आप अपने घर पर ही ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। और इस प्लांट की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जो साइड में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके की ग्राफ्टिंग और गार्डनिंग रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। थैंक यू। और अगर आप हिबिस्कस के प्लांट को छोटे से कटिंग लगाकर ग्रो करना चाहते हैं तो लेफ़्ट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए, और अगर आप मैंगो कटिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए।